Hello students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल, will, have, been plus before, object plus for, since plus time। ध्यान रखना है कि यहाँ हमने शैल विल का यूज किया है, इसके लिए हैव लिया गया है, हैज़ नहीं होगा क्योंकि शैल विल मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके साथ V1 यूज होता है और हैव V1 है और हैव V3 लेता है, इसलिए यहाँ पर V3 बिन का यूज किया गया है क्योंकि इसके तुरंत बाद V4 नहीं आता है। ठीक, तब उसके बाद V4 चूंकि कंटिन्यूअस है तो V4 लिया है, परफेक्ट है इसलिए हैव लिया है और कंटिन्यूअस है इसलिए V4 भी लिया है। दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है, इसलिए परफेक्ट का है और कंटिन्यूअस का V4 दोनों हमें यूज करना होगा। ओके, तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 3 hours। यह देख सकते हैं किस प्रकार से यह हमारा सब्जेक्ट है शैल विल, फिर हैव का यूज, बिन, वॉशिंग जो कि V4 है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर का यूज क्योंकि 3 hours जो कि पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फॉर का यूज किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग सेकेंड निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, केवल नोट इसमें लगाना है और नोट कहाँ लगेगा इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में नोट का यूज या तो सब्जेक्ट के बाद होगा या फिर अगर सब्जेक्ट के बाद मेन ऑक्सिलरी वर्ब जो उसमें यूज होता है उस टेंस में वह है तो उसके बाद होगा। तो मेन क्या है इसमें, शैल विल है। ठीक है, तो शैल विल के बाद हम यहाँ पर नोट का यूज करते हैं। शैल विल के बाद नोट, फिर हैव, बिन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस प्लस टाइम। ओके, तो सेंटेंस देख लेते हैं। शी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स for 3 hours। राइट, अब हम लोग इसका यस नो क्वेश्चन देखते हैं। यस नो क्वेश्चन, शैल विल को हमें पहले रखना है यस नो क्वेश्चन में, तो शैल विल पहले आ जाएगा। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, बिन, फिर V4, तब ऑब्जेक्ट और फॉर, सिंस प्लस टाइम का यूज होगा। क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलना है। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। shall I have been reading a story for 2 days? क्वेश्चन मार्क। राइट, इसके बाद हम लोग यस नो प्लस निगेटिव देखते हैं।
तो इसमें केवल हमें नोट लगाना होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद या फिर शैल विल दोनों के साथ नोट लगा सकते हैं। तो क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा? स्ट्रक्चर होगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बिन V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस या सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और दोनों एग्जाम्पल को देखेंगे नोट को शैल विल के साथ भी करके। तो will they have, सॉरी सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होता है, तो will they not have, will they not have preparing for the examination for 1 month। राइट, अब देखिए हम ई नंबर देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में इसके पहले बस WH वर्ड लगाना है हमें और स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। WH वर्ड बस कॉपी कर देना है, इसे कॉपी पेस्ट। WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस हैव बिन V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, तो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। जैसे why will they have preparing for the examination for 1 month। राइट, अब हम लोग देखते हैं F नंबर WH प्लस निगेटिव, WH प्लस निगेटिव क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले वही सेम लिखना है, केवल नोट लगा देना है। WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस शैल विल। अब इसके बाद हमें सॉरी यहाँ हमने शायद सब्जेक्ट नहीं लिखा है इसमें, तो WH वर्ड के बाद शैल विल और तब सब्जेक्ट होता है फिर हैव होगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद हैव, तो यहाँ भी हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हैव बिन फिर V4, बाकी सारा ऊपर जो भी है वो हमें नीचे पेस्ट कर देना है। टाइम। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। वाई विल दे नॉट हैव preparing for the examination for 1 month। ठीक है, अब देखिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम सेल के साथ नोट का यूज करेंगे। ऊपर में भी आप उसी तरह से कर लेंगे। जैसे सेम एग्जाम्पल वाई उंट, नोट साथ में यूज करना है, तो उंट वाई उंट दे हैव बिन सॉरी एक और छूट गया है, तो इसे आप करेक्ट कर लें सब में।
कहाँ छूटा है, हैव बिन, तो यहाँ बिन छूट गया है, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लें इसे। ओके, फिर यहाँ भी बिन छूट गया, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें बिन का यूज़ करना रहता है, हैव के बाद तुरंत बिफोर हम यूज़ कर नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ बिन निश्चित यूज़ करना है, यहाँ भी इसमें भी बिन का यूज़ करना है, और यहाँ भी why wouldn't they have been preparing for the examination for 1 month। ठीक है, अब हम लोग इसके यूजेस को देखते हैं, तो चलिए इसके यूज को देख लेते हैं। This tense is used to express an action that continues. This tense is used to express an action that continues up to some point of time, up to some point of time in future, some point of time in future। जो फ्यूचर में कुछ पॉइंट तक कंटिन्यू रहता है, तो उसमें हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, जैसे देख लीजिए, she will have been washing clothes for 3 hours। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से काम जो है अगले 3 घंटे तक फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। ओके, कंटिन्यू रहेगा, एक फिक्स पॉइंट तक नहीं। तो इस कारण से इसका यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप स्ट्रक्चर में किया गया है। सब्जेक्ट शैल विल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है यह, हैव लगा है, बिन लगा है, फिर बिफोर लगा है, बिन भी 3 हो गया बी का, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर लगा है क्योंकि 3 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए। ओके, इस प्रकार से हमारा टेंस कंप्लीट हुआ, द एंड। अब इससे क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस इसे कीजिए, 1-2 बार देखिए और नोट्स निश्चित बनाइए। इकट्ठा सारे वीडियोस का बनाना है और उसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस खुद से कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ये आसान हो जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, थैंक यू।